अगर आप अभी भी मेकअप में नए हो, सोच रहे हो कि मेकअप कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आज हम हर एक स्टेप के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आपको बिल्कुल सही सीक्वेंस बताएंगे जिस हिसाब से मेकअप के स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप और भी बढ़िया दिखेगा। बीच बीच में हम आपके साथ कई ऐसे आसान टिप्स और ट्रिक्स शेयर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। मेकअप में काफी ताकत होती है, ये आपकी लुक को पूरी तरह से बदल देता है, आपके पसंदीदा स्टाइल बनाता है, आपकी खूबसूरती को निखारता है। मेकअप आपको और भी सुंदर दिखाता है, ये आपकी लुक को ही निखारता है। अगर आप कम क्वांटिटी में लगाओगे किसी भी चीज को चेहरे पर, तो उससे चेहरे पर चमक आएगी। इसलिए आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा। पूरा वीडियो देखिए, हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, धीरे धीरे तुम उसमें माहिर हो जाओगे। अब हम स्टेप से शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें अपना चेहरा और होठ मेकअप के लिए तैयार करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपना चेहरा अच्छे से साफ करना होगा ताकि तेल, गंदगी और बैक्टीरिया पूरी तरह से हट जाए। इसे तुम क्लींजिंग मिल्क से भी क्लीन कर सकते हो और फेस वॉश से भी। उसके बाद तुम्हें टोनर लगाना होगा जो तुम्हारे पोर्स को टाइट करता है और स्किन को पीएच लेवल बैलेंस्ड और हेल्दी रखता है। और तीसरा स्टेप होगा मॉइस्चराइजिंग। ये बहुत जरूरी कदम है, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, मॉइस्चराइज करना है। आपकी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर आप ले सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अच्छे से मॉइस्चराइज करें। अब बारी आती है हमारे होठों की। होठों पर लिप बाम लगाना जरूरी है। अगर होठ फटे होंगे तो लिपस्टिक की खूबसूरती कभी नहीं दिखेगी। मेरी बात मानिए, अगर आप लिप बाम लगाओगे तो लिपस्टिक की फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। लिप बाम को अच्छे से लगाना होता है, उसे होठों पर अच्छी तरह से मसाज करें। थोड़ा समय दें कि आपके होठ अच्छे से उसको मॉइस्चराइज कर लें। फिर मेकअप शुरू करो। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर। आपका मेकअप हमेशा प्राइमर से स्टार्ट होता है। प्राइमर से सुनिश्चित करता है कि आपका मेकअप लंबे समय तक टिका रहे। प्राइमर इस बात का ध्यान रखता है कि आपका फाउंडेशन आपकी बारीक रेखाओं और झुर्रियों में ना फंसे और एक स्मूथ कैनवास तैयार करता है ताकि आगे के स्टेप का फिनिशिंग और भी बढ़िया हो जाए। आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा, हमेशा अपनी स्किन की जरूरत के हिसाब से प्राइमर लें। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयल फ्री प्राइमर लेना चाहिए जो जेल बेस्ड होता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एक बढ़िया हाइड्रेटिंग प्राइमर लें जो स्किन को अच्छी तरह हाइड्रेट करता है और पोर्स को भरता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है कलर करेक्टर। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये रोजाना करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये बाद में बताऊंगी कि ये बेसिक है। अगर तुम्हारे नीचे काले घेरे हैं तो तुम ऑरेंज करेक्टर ले सकते हो, या फिर तुम्हारे डार्क सर्कल सही से कवर करना चाहते हो, अगर तुम्हारे चेहरे पर लालिमा है जैसे कि पिंपल के धब्बे हो तो तुम ग्रीन करेक्टर ले सकते हो। ये लालिमा को अच्छे से छुपा देता है। अगर तुम्हें किसी एरिया को चमकाना है जैसे कई हिस्से बहुत ज्यादा डार्क हैं तो येलो करेक्टर ले सकते हो। अगर तुम्हारी स्किन बहुत गोरी है तो ऑरेंज के बजाय पीच करेक्टर बेहतर रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी स्किन मीडियम या टैन है तो ऑरेंज करेक्टर तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन, जो सबसे पहले जरूरी स्टेप होता है। अगर आपने फाउंडेशन का गलत शेड ले लिया तो आपकी चमक कभी चेहरे पर नहीं आ पाएगी। आपने जरूर सुना होगा कि किसी भी चीज का रिजल्ट उसके फाउंडेशन पर निर्भर करता है। अगर आपकी बेस गलत होगी तो चमक कैसे आएगी, इसलिए इसे ही फाउंडेशन कहा जाता है। तुम्हें हमेशा अपनी स्किन टोन से मेल खाता फाउंडेशन लेना चाहिए और उससे छोटे छोटे डॉट्स में लगाना चाहिए। फाउंडेशन कभी एक साथ पूरा नहीं लगाना चाहिए, इसे अच्छे से छोटे छोटे डॉट्स में लगाओ और ध्यान रहे कि इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। ब्लेंडर को थोड़ा गीला करो, निचोड़ो, धीरे धीरे डैब करके ब्लेंड करो। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है वरना फिनिशिंग सही से नहीं आएगी। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादा मात्रा में फाउंडेशन बिल्कुल ना लो। आप चाहो तो थोड़ा थोड़ा लगा सकते हो और फिर इसे डैब डैब करके ब्लेंड करो। अगर ज्यादा क्वांटिटी लगाओगे तो मेकअप मिट्टी जैसा दिखेगा और ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। हमारा अगला स्टेप है कंसीलर, जो कि बहुत जरूरी है और कई लोग इसे चुनते वक्त गलती कर देते हैं। ध्यान रखना है कि तुम्हारा कंसीलर 1 या 2 टोन हल्का होना चाहिए। इसी तरह जब भी कंसीलर खरीदो तो 2 शेड्स में हाइड करो। एक बिल्कुल तुम्हारे स्किन टोन से मैच होना चाहिए जो तुम्हारे डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स को हल्का करे। दूसरा, तुम्हें अपनी स्किन टोन से 1-2 शेड्स हल्का कंसीलर लेना चाहिए। इसमें ये पक्का होगा कि ये उन जगहों को अच्छे से डिफाइन करेगा जिन्हें तुम हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे नाक का बीच का हिस्सा। तुम इसे अपनी आंखों के नीचे लगा सकते हो, फिर उसे हल्का वाला कंसीलर लगाओ। तुम्हारी आंखों के नीचे की डार्क सर्कल्स छुप जाएंगी। तुम हाईलाइटर करना चाहते हो, अच्छे से उभरेंगी। कंसीलर का बेसिक काम होता है तुम्हारे डार्क सर्कल्स को छुपाना ताकि ये तुम्हारी बाकी स्किन टोन से मैच करे। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि कंसीलर फाउंडेशन से बिल्कुल अलग होता है। ये फाउंडेशन के मुकाबले काफी कंसंट्रेटेड होता है, इसलिए इसे कभी ज्यादा मात्रा में नहीं लगाना चाहिए और पूरे चेहरे पर भी नहीं। जैसे हमारी आंखों के नीचे का हल्का या चेहरे पर किसी भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंट
पिगमेंटेशन पर कंसीलर लगाया जा सकता है। उसके बाद अगली स्टेप है ब्लॉन्डिंग। कंसीलर को कभी फाउंडेशन की तरह ब्लेंड मत करना, तुम्हें छोटे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उन इलाकों पर थपथपाते हुए लगाना है, उसे फैलाना नहीं है। अगर तुम इसे फैलाओगे तो वो फाउंडेशन जैसा दिखेगा और तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगला पॉइंट ये है कि कौन सा कंसीलर लेना चाहिए। कंसीलर के कुल 2 टाइप होते हैं, एक लिक्विड कंसीलर और दूसरा स्टिक कंसीलर। दोनों अच्छे होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें लिक्विड कंसीलर लेने की सलाह दूंगी। ये बहुत बढ़िया होता है, आसानी से फैलता है और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग भी होता है। अगला कदम है सेटिंग पाउडर लगाना। जहां आपने कंसीलर लगाया है उन हिस्सों को सेट या लॉक करना जरूरी है, क्योंकि ब्लेंड करते वक्त थोड़ा बहुत कमी बच जाती है। सेटिंग पाउडर उन्हें पूरा करता है और ये काम आपका कॉम्पैक्ट पाउडर भी कर सकता है। सेटिंग पाउडर लेना जरूरी नहीं, एक सूखा ब्यूटी ब्लेंडर लें, उसे अपने कॉम्पैक्ट में डिप करें और जहां कंसीलर लगाया है वहां अच्छी तरह से सेट करें। अगला कदम है कॉन्टूर, जिसे बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। ये आपके लक्षणों को अच्छे से डिफाइन करता है और आपको नेचुरल सन किस्ड लुक देता है। जब आप मेकअप लगाते हैं, कॉन्टूर शेड बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कॉन्टूर कहाँ कहाँ लगाया जाता है। आप इसे अपने माथे पर लगा सकते हैं ताकि आपका माथा छोटा दिखे। आप इसे अपने गाल की हड्डियों पर लगा सकते हैं ताकि गाल की हड्डियां अच्छे से डिफाइन हो। आप इसे अपनी जॉन लाइन के साइड पर लगा सकते हैं ताकि आपकी जॉ लाइन छोटी और शार्प दिखे। सबसे जरूरी चीज है आपकी नाक की हड्डी और आपके साइड और उनके साइड्स, इन्हीं की वजह से नाक पतली और खूबसूरत दिखती है। और एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर आप शुरुआती हैं तो कॉन्टूर का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आप इसे आसानी से अच्छे से लगा भी पाएंगे। उसके बाद ब्लशर की बारी आती है, जिसे थोड़ा रंग आता है। ब्लशर चेहरे को खूबसूरत दिखाता है और गालों को खूबसूरत बनाता है। आप पिंक ब्लश, पीच कलर या अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी ब्लश ले सकते हैं। मेकअप में थोड़ा सा रंग जरूरी है ताकि आपकी खूबसूरती को और भी निखारा जा सके। नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटर करना। कॉन्टूरिंग के बाद ब्लशर लगाओ और फिर हाइलाइटर लगाओ। हाइलाइटर का काम होता है आपके फेस के हाई पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन करना, ताकि जब लाइट आपके चेहरे पर पड़े तो अच्छी चमक आए। बेसिकली आप हाइलाइटर नाक के बीच वाले हिस्से पर लगा सकते हो, जिधर कॉन्टूरिंग की है उसके पीछे वाले हिस्से पर भी हाइलाइटर लगा सकते हो। होठों के ऊपर और नीचे हाइलाइटर लगाया जा सकता है। असल में हाइलाइटर उन जगहों पर लगाओ जहां आप अपनी खूबसूरती में और निखार या लाइट डालना चाहते हो। इससे आपके हाई पॉइंट्स अच्छी तरह चमकेंगे। नेक्स्ट स्टेप है अपनी भौं को सही से सेट करना। आईब्रोज पेंसिल का यूज करें। ध्यान रखें कि उसमें स्पूली ब्रश जरूरी है। उस ब्रश से अपनी आईब्रोज को संवारें, फिर पेंसिल से पूरी तरह भरें। उसके बाद आपको आई शेडो लगाना है। आपकी पसंदीदा लुक बनाने के लिए खूब सुंदर आई शेडो लगाएं। तो हमारी बुनियादी स्टेप बाकी है, आपको लाइनर और मस्करा लगाना है। लाइनर लगाते वक्त थोड़ा बोल्ड लगाएं। इसके बाद आपका लुक प्रोफेशनल दिखेगा और ऐसा लगेगा जैसे आपका मेकअप किसी सैलून में हुआ है। आपकी पलकों का आपका लुक काफी डिफाइन होता है। अगर आप और भी बेहतर लुक चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल फॉल्स लैशेस ले सकते हैं। इससे आपका मेकअप और भी प्रोफेशनल लगेगा। लेकिन आजकल ऐसा जबरदस्त मस्कारा आ गया है जो पूरी तरह से फेक लैशेस जैसा दिखता है। अगर आप इसको सबसे बढ़िया उदाहरण जानना चाहते हैं तो मेवलिन का स्काई हाई मस्कारा बहुत कमाल का है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगली बारी होठों की है। मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताती हूँ, जरूर एक लिप लाइनर में निवेश करो। लिप लाइनर होठों को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है और लिपस्टिक का फिनिश एकदम परफेक्ट आता है। फिर आखिर में लिपस्टिक लगाओ। जब तुम्हारा मेकअप पूरा हो जाए तो एक बार कॉम्पैक्ट या सेटिंग पाउडर से सेट कर लो। फिर तुम मेकअप फिक्सर की जरूरत पड़ेगी ताकि खूबसूरती बनी रहे। फेस पर अच्छे से स्प्रे करो, थोड़ी दूर से स्प्रे करो ताकि उसका असर सही से आए, ना कि बहुत ज्यादा फेस के। अच्छे से स्प्रे करो, सारी खूबसूरती लॉक हो जाएगी। ये एक पूरा मेकअप गाइड था जिसमें हमने मेकअप की हर स्टेप को कवर किया। अगर कोई भी सवाल रह गया हो तो आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप नीचे आकर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। हमें आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी और आपका सारा सवाल साफ कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें मेकअप नहीं आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।